अस्सलाम वालेकुम। आज की इस नए व्लॉग में आप लोगों का खुशामदीद कहता हूँ। आज की जो वीडियो है ये थोड़ी सी तहकीकी और तनकीदी जायज़ा एक होगा GSX 125 पे। आज का जो मौजू है वो सुजुकी GSX 125 है। आप में से कई लोग हमसे पूछते हैं कि GSX 125 के बारे में भी कुछ वीडियोस बनाएं। ये बाइक का थोड़ा सा तारुफ आपको होना चाहिए, फिर आपको बात समझ में आएगी, क्योंकि मेरे चैनल पर जो वीडियोस हैं वो GS 150 के हवाले से होती हैं और मेरी कोशिश होती है कि आपको हर वो चीज़ जो है ना वो सिखाई जाए या मैं समझाने की कोशिश कर रहा होता हूँ आप लोगों को कि आपको आसान फहम में आपको आ जाए, समझ में आ जाए। तो GSX 125 का शॉर्ट सा तारुफ ये है कि ये एक GS 125 इंजन पर बेस कर रही है और यहाँ पर मैं कहूँगा कि GSX के नाम जो टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है GSX 125, व्हाट इज़ GSX ये किसी को पता ही नहीं है। तो मैं भी थोड़ी देर पहले एक आर्टिकल पढ़ रहा था इंटरनेट के ऊपर, आपको भी मिल जाएगा विकीपीडिया पे, आप अगर जाते हैं ना, तो मैं यहाँ पढ़ रहा था कि GSX सीरीज़ जो है वो बेसिकली मैं पढ़ के बता देता हूँ। GSX 125 बेसिकली GSX सीरीज़ इज़ अ सुजुकी रेंज ऑफ स्पोर्ट्स टूरिंग मोटरसाइकिल्स पावर्ड बाय 4 वाल्व पर सिलेंडर 4 स्ट्रोक इंजन्स। तो समझ नहीं आया मुझे कि GSX का मतलब यहाँ GSX 125 के पर्सपेक्टिव में क्या बनता है, वो मुझे समझ से बाहर है। तो पहली तो बात ये है कि इसको GSX 125 कहना जो है ना वो GSX की टर्मिनोलॉजी की ही बिस्ती है, ठीक है। और बस मैं यही कह सकता हूँ फिलहाल। GSX 125 का जो इंजन है वो बेसिकली GS 125 पर बेस्ड है। सिंगल ओवरहेड कैम शाफ्ट है, सेम वही स्पेक्स हैं जो GS 125 ES की थी, जो शुरू में सुजुकी कंपनी ने दरअसल GS 125 लॉन्च किया था सेल्फ स्टार्टर। इसमें हमारे जो रीजन है उसके बारे में भी बात करेंगे कि वो GS 150 कैसे बनी है, उसका भी आगे जिक्र होगा। तो GS 125 का मैं बता दूं कि ये GS 125 इंजन जो है इसको सादा अल्फाज में अगर आप इसको नेट पे सर्च करते हैं ना तो 157 FMI का एक कोड है, इस इंजन के कोड पर ये बेस करता है उसकी, यानी कि 1 मतलब एक सिलेंडर और 57 mm उसको बोर्ड साइज है और FMI जो है वो उसका कोड है। F मीन्स जो 125 सीरीज के अंडर जो आते हैं 100 cc से 125 के तक, वो उसको F डिनोट किया जाता है। तो ये आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे आपको इसकी भी डिटेल्स मिल जाएंगी। अब रही बात सिमिलैरिटीज़ की GS 150 की और GSX 125 की, तो बहुत ही सिमिलर इंजन है। असल में GS 150 बनी ही GS 125 से, तो उसके बारे में अभी आगे लेटर ऑन जिक्र होगा। तो GSX 125 के बारे में लोग मुझसे पूछते हैं कि आप हमें इसके ऊपर भी कोई वीडियोस बनाएं। ये भाई कोई अलहदा इंजन नहीं है, ये आपके इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता रहा हूँ। ये कोई एक अलहदा इंजन नहीं है, ये सेम वही इंजन है जो आपको सन 2005 में लॉन्च हुआ था ना GSX 125। शायद आप लोगों को याद होगा जब GS 150 लॉन्च हुई थी तो उसके साथ GS 125 भी लॉन्च हुई थी। तो ये दरअसल उसी का ही सेल्फ स्टार्टर वर्जन है जिसके अंदर किक नहीं है। माशाल्लाह से पाकिस्तान के अंदर किक के बगैर बाइक होना ये सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है इस बाइक की। अब जिन लोगों ने अपनी कम अकली का मुजाहरा करते हुए इसको शौकिया तौर पे नई बाइक को बुक कर लिया है ना, तो वो बाद में उनको समझ में आ गई है असल में। तो जिन लोगों को समझ में आ गई है ना इसके बारे में लेने के बाद, वो ज़रा काइंडली कमेंट्स में आएँ और अपनी हाज़िरी दें, ताकि इस चीज़ का बाकायदा एक सेर हासिल गुफ्तगू हो और उसका मतलब पता चले कि क्या बना। तो भाइयों आइएगा ज़रूर। अच्छा, आते हैं वापस टॉपिक पे। तो GSX 125 के बारे में भी वीडियो में कैसे बनाऊँ, एक ही चीज़ है, सेम वही सिस्टम है, सेम वही चीज़ है, सेम हेड सिलेंडर की जो फिटिंग है वो भी हर चीज़ वही है, नीचे जो गियर सिस्टम है वो भी वही है, और गियर शिफ्टिंग का थोड़ा सा फ़र्क है। वो गियर जो ड्रम होता है
जिससे शिफ्टिंग होती है गियर की, वो इसमें है रिटर्न शिफ्ट की, जैसे कि पहले हुआ करता था। ये तो हमारे पाकिस्तान में हमारी जो लोकल नीड्स हैं उसको देखते हुए ये चीज़ डिज़ाइन की गई कि अब सारी जो है ना वो फॉरवर्ड शिफ्ट होते हैं सारे पूरे गियर, क्योंकि हमारे यहाँ के लोगों में यही है, मतलब ऐसे ही चल रहा है कि सारे आगे शिफ्ट होते हैं। वरना इंटरनेशनली ऐसे ही है, जैसे अभी आप GSX 125 में गियर शिफ्टिंग के पैटर्न को देखते हैं कि पहला गियर फॉरवर्ड है, बाकी सारे जो है रिटर्न शिफ्ट है। तो इसकी आदत बहुत मुश्किल से आती है, लेकिन जिनको पड़ जाती है आदत वो फिर इसके आदी हो जाते हैं, लेकिन मोस्टली जो नए नए हैं उनको ज़रा मुश्किल होती है। अच्छा, दूसरा इसकी परफॉर्मेंस और कॉस्ट वाइज अगर देखा जाए तो GSX 125 का लॉन्च बनता नहीं था पाकिस्तान को, क्योंकि हमने 2005 में 150 का टेस्ट ले लिया है। मेरी बात समझ गए होंगे आप। तो जिसने 150 का टेस्ट ले लिया है, जिसने सेल्फ स्टार्टिंग उस दौर में ले ली है और किक स्टार्टर का भी उसमें था, हर चीज़ तो उसके अंदर मौजूद है। अब GSX 125 उस ज़माने में लॉन्च कर रहे हैं ये लोग पाकिस्तान के अंदर कि उसके आने से पहले इस तरह के कई बाइक्स आके चले भी गए पाकिस्तान के अंदर। जैसे कि अभी मैं मिसाल दे रहा हूँ, जैसे रावी पियागो है, वो इसकी जीती जाती मिसाल है। तकरीबन आप में से कई लोगों ने इसको देखा होगा कि ये ज़्यादातर इसकी जो बॉडी के कई पार्ट्स हैं वो रावी पियागो से मिलते जुलते हैं। तो इट इज़ ऑब्वियस कि ये जो आप लॉन्च किया ये असल में लोग कहते हैं जापानी है, ये जापानी नहीं है। अगर आप इसके इंजन के नंबर पे गौर करेंगे तो उस पर QS 125 लिखा हुआ है, क्योंकि ये सुजुकी चाइना में बन रही है और इसके सारे पार्ट्स चाइना से इंपोर्ट होते हैं। तो मेरी समझ के बाहर है कि लोगों ने पता नहीं क्या समझ के लिया, अब वल्लाह वालम मैं क्या कह सकता हूँ। मैंने पर्सनली ये चलाई है थोड़ी सी, तो मैं अपने तासुरात बताता हूँ। मुझे इसमें एज सच कोई डिफरेंस नहीं मालूम हुआ ड्राइविंग के दौरान। साइलेंस ज़रूर है, ठीक है, वो साइलेंसर का कमाल है कि वो साइलेंसर के अंदर जो उन्होंने एडिशन की है वो तो हम भी कर सकते हैं। ये जो इन्होंने करके भेजा ये, बल्कि ये काम तो हमारी आवाम करके छोड़ चुकी हुई। तो वो अब इस दौर में आके सन 2022 की लॉन्च है, ये 2022 में लॉन्च हुई है, कल 22 तारीख। तो 3,59,000 की इसकी प्राइस टैग पे लॉन्च हुई थी और आज 2025 के अंदर जुलाई का ये महीना है, तो इसकी प्राइस लगभग कोई 5 लाख से ऊपर ही है। तो आप लोग खुद ही बताएं, जो GS 125 जिन्होंने चलाया है सेम वही इंजन है, बल्कि अब तो उससे भी वर्स है। ये नहीं यानी कि सेल्फ स्टार्टर तो है उसके अंदर, बट उसमें अब किक है ही नहीं। अगर आपकी कहीं बैटरी, पाकिस्तान के अंदर ये नॉर्म है कि कहीं भी बैटरी आपकी डेड होती है तो इसको फिर धक्का लगा के स्टार्ट करना पड़ेगा, यही होगा ना, और तो इसका कोई हल नहीं है क्योंकि किक नहीं है। तो ये रीजन वाइज हर रीजन के हिसाब से जो बाइक्स आती हैं, जो कंपनी लॉन्च करती है, वो एक मार्केट रिसर्च करती है कि यार इस इलाके में या इस मुल्क में लोगों की क्या ज़रूरियात हैं मोटरसाइकिल के हवाले से, कम्यूटिंग के हवाले से। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस बार इन्होंने कोई रिसर्च की है। उन्होंने ऐसे ही एक जहाँ जहाँ लॉन्च हुई है वहाँ उसके साथ साथ पाकिस्तान को भी ऐड कर दिया, पता नहीं क्यों ऐड किया है, और इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, ये ऐसे लोगों ने शौकिया तौर पे ले लिए, मगर सच पूछें तो जिन्होंने ले लिए हैं वो पछता रहे हैं। ठीक है, जो लोग इससे सेटिस्फाई हैं वो भी ज़रा कमेंट्स में अपनी हाज़िरी दें, ताकि हमें भी थोड़ा पता चले कि इसका कोई फ़ायदे मुरतब हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। अच्छा, इंजन वाइज ठीक है, बाइक बहुत अच्छा, बट इस प्राइस टैग के ऊपर ये चीज़ हमें एक्सेप्टेबल नहीं एज अ पाकिस्तानी में बात करें। ठीक है, GS 150 जो हमें मिल गई है, ये इंजन बहुत अच्छा डिज़ाइंड है। इसके बारे में भी मैं बताता हूँ। GS 150 के बारे में ये कि ये इंडोनेशियन मॉडल है। सुजुकी GS 125 और सुजुकी GS 150 ये दो वाहिद मॉडल्स हैं जो इंडोनेशियन मार्केट के लिए डिज़ाइन हुए इंडोनेशिया के अंदर। सुजुकी इंडोनेशिया के इंजीनियर्स ने इसको
डिज़ाइन किया अपने वहाँ के मुल्क के हवाले से। जितनी भी बाइक्स आती हैं पाकिस्तान के अंदर, आप अगर थोड़ा सा हिस्ट्री पे गौर करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये फिलीपींस और इंडोनेशियन रीजन के अंदर ये बाइक्स पहले वहाँ कामयाब हुई, चली, उसके बाद फिर पाकिस्तान के अंदर उनका आना हुआ। उसमें से सबसे पहले नंबर पे है सुजुकी A100X 2 स्ट्रोक, आपको अगर याद हो तो ये दरअसल इंडोनेशियन मॉडल है, फिलीपींस के अंदर भी है, इंडोनेशिया के अंदर भी ये अभी भी ये है, ठीक है। यहाँ पर तो अब नहीं आ रही लेकिन वहाँ पर मौजूद है। और इसी तरह अब वहाँ पे मॉडल्स हैं काफ़ी सारे, तो अभी मैं पर्टिकुलरली GS125 और GS150 के बारे में बात कर रहा हूँ। ये जो वहाँ पर बाइक्स हैं GS125 150, इनके साथ साइड कार्ड्स लगा के रिक्शे का काम लिया जाता है, यानी कि इसको लोडिंग का काम कह लें आप। वहाँ पे साइड कार्ड सिस्टम है, उसके साथ साइड कार्ड्स अटैच करके फिर चलाते हैं। और ये वहाँ पे बहुत हिट है, अभी भी है, अभी भी चल रही है, मगर अब इसकी जगह AX4 ने ले ली है। वो भी मैं बताता हूँ वो AX4 है असल में है क्या। ये जो आजकल आप लोग GR150 देखते हैं ना पाकिस्तान के अंदर, असल में इंडोनेशिया और फिलीपींस के अंदर ये इंजन AX4 के बाइक AX4 150 के नाम से मशहूर है, जो आप लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा वो पसंद करते हैं ना GR को, तो उसकी भी मैं बात खोलूँगा आज जाकर। वो भी टॉपिक आ रहा है, वो भी आप जुड़े रहेगा, आपको पता चलेगा। तो GS150 का इंजन बहुत अच्छा है, डिज़ाइन इन्होंने किया। GS कुछ पार्ट्स इन्होंने 150 के इंजन के पर्सपेक्टिव में बता रहा हूँ कि किक स्टार्टर जो है वो DR125 से लिया इन्होंने, क्योंकि वो DR125 जो है वो ऑफ रोड बाइक है, ट्रेल टाइप। उसमें किक स्टार्टर है बट उसमें सेल्फ स्टार्टर नहीं है। अच्छा, जो सेल्फ स्टार्टिंग इसमें इन्होंने ली है वो GN125 से ली है, GS150 इंजन के लिए। और एक इन्होंने हेड सिलेंडर का जो सिस्टम है सारा वो उन्होंने लिया है सुजुकी EN125 से। अगर आप EN125 को सर्च करेंगे, आपको मैं पिक्चर भी यहाँ लगाऊंगा रेफरेंस के तौर पे, पिक्चर्स आप, बल्कि और बाकी बाइक्स की भी पिक्चर्स आपको नज़र आ रही होंगी, तो आपको बहुत सिमिलरिटी नज़र आएंगी हेड सिलेंडर के हवाले से, ठीक है। हेड सिलेंडर इसका सेम वही है EN125 वाला। किक स्टार्टर इन्होंने DR125 से लिया और बेस इंजन GS125 का। इसमें जो ड्रम है, गियर शिफ्टिंग ड्रम जो है वो फॉरवर्ड शिफ्टिंग वाला है, यानी कि सारे 5 गियर आगे लगते हैं। और बस यही है, बाकी गियर जो गियर बॉक्स है वो सेम है, क्लच वाला सिस्टम भी सेम है, मैग्नेट भी सेम है, ठीक है जी। तो ये चीज़ें हो गई। ये हो गया एक बहुत ऑप्टिमल किस्म का इंजन बन गया, ठीक है। इसमें किक स्टार्टर सब कुछ ही आ गया, कोई चीज़ किसी चीज़ की कमी नहीं है इसके अंदर। रही सही कसर जो है ना वो निकाल दिया अब GSX125 ने लॉन्च करके। तो मेरी समझ के बाहर है जो लोग कहते हैं कि इस पर वीडियोस बनाएं। हम इस पर वीडियोस बनाएं तो क्या बनाएं, सब कुछ तो उसका वही है, ठीक है। अब हम उसको खोलता हुआ दिखाएं तो वो अल्लाह करे कोई ऐसा चांस आए, कोई अपनी बाइक लेकर आएगा, कोई खोलेंगे उसको थोड़ा सा तो आपको दिखाएंगे। तो बहरहाल चीज़ यही की है, मैंने आपको मेन जो मकसद समझाना था वो यही है कि इसमें कोई ऐसा नई चीज़ नहीं है जो आप लोगों को फैसिनेट करे कि जी हम भी देखें इसको खोलता हुआ। ऐसा कुछ भी नहीं है, इसके अंदर कोई ख़ास चीज़ नहीं, ठीक है। बल्कि इसमें कई लोगों ने तो मुझे रिपोर्ट किया इसका तो टॉर्क ही नहीं है प्रॉपर, इसकी वो इंजन में वो बात नहीं है कि अंडर पावर्ड फील होती है। तो भाई अंडर पावर्ड फील तो होनी ही है, क्योंकि आपने अगर 150 चला रही है तो डेफिनेटली 125 आपको कहाँ से मदद देगा, तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत अंडर पावर फील होगा। तो बस फिलहाल के लिए यही है। तो बाकी रिसर्च तो करते रहते हैं आपके सामने, और भी नई नई चीज़ें आती रहेंगी। आप लोग अगर चैनल से पे सब्सक्राइब्ड हैं तो आप लोगों को काफ़ी चीज़ें जो है ना सीखने को मिलेंगी। तो लोगों को ना सीखना चाहिए, सीखने से ये होगा कि आगे इसी फील्ड में आप आगे बाइक्स आनी है और भी आनी है इंशाल्लाह, सुजुकी की बाइक्स और भी लॉन्च होनी है, तो आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि कैसे डिफ्रेंशिएट करना है। आप लोग
आप लोग ही प्राइस बढ़ने के जिम्मेदार हैं। मैं आपको सही बता रहा हूँ, ये उन लोगों को मैं मुखातिब हूँ जो कहते हैं कि हमने जनाब नई बाइक लेनी शोरूम पे जाके, अभी आके नई बाइक लेनी। अरे भाई पहले थोड़ी सी रिसर्च तो कर लो, नेट पर कोई थोड़ी सी रिसर्च कर लो, कोई किसी की एक्सपर्ट की राय ले लो कि भाई ये मैं पैसे खर्चने लगाऊं। ठीक है, वो आप लोगों का है अपना मामला, मतलब कि फिर आप लोग ही प्राइस बढ़ने के जिम्मेदार होते हैं कि आप लोग लें मत, बाई मत करें, मतलब उस तरह की हाइप ना क्रिएट करें कि जनाब ये पता नहीं क्या नई चीज़ आ गई है जनाब, इसको फटाफट लेट्स सी व्हाट्स इनसाइड। तो भाई वो चीज़ जो है वो आप लोगों को अगर पता होगा ना, आपने रिसर्च किया होगा थोड़ा बहुत, तो आपको इस चीज़ का पता होगा कि यार हमने करना क्या है, व्हाट टू डू। ये ऐसी भेड़ चाल में आप लोग लगे हुए हैं। मैं तो यार बहुत यकीन माने, मैं अपने दर्द दिल का इजहार कर रहा हूँ, सच्ची बात। और आप लोगों के साथ मेरा ये जो वीडियो इंटरेक्शन हो रहा है, इसमें मैं सिर्फ इस चीज़ को एम्फसाइज कर रहा हूँ कि आप लोगों को इल्म नहीं, इल्म हासिल करेंगे तो थोड़ा सा दिमाग खुलेगा, ठीक है ना। बाकी इंशाल्लाह आगे भी वीडियोस आते रहेंगे। तो अच्छा हाँ, एक चीज़ और रह गई जो मैं अभी बीच में डिस्कस कर रहा था AX4 के बारे में। सुजुकी AX4 150cc इंडोनेशिया के अंदर बड़ी मकबूल है। अभी भी वो आप नेट पे जाके अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी। GD 110 भी इसी तरह ही है, वो वहाँ की मार्केट के लिए डिज़ाइन हुई थी। लेकिन अभी AX4 150cc जो है ये दरअसल सुजुकी GR 150 है, और बांग्लादेश में इसको सुजुकी समुराई 150 कहते हैं, ठीक है। सेम वही चीज़ है जो बांग्लादेश में लॉन्च हुई है GR 150, सुजुकी समुराई 150, वो पाकिस्तान में उसको GR 150 कहते हैं। और इसका असल नाम जो है, चूँकि चाइना से बनकर आई है, बनी ये चाइना में है भाई, ऐसा नहीं है कि ये जापान में बनी, ये डिज़ाइन भी चाइना में हुई है, ठीक है। लेकिन उस मार्केट के लिए इंडोनेशिया के लिए मैंने जैसे पहले जिक्र की। तो इसका जो नाम है ना पार्ट्स के हवाले से, अगर आपने इंटरनेशनली सर्च करना है तो गूगल पे, तो GA 150 के नाम से, सुजुकी GA 150। ईरान में भी है ये, कहीं ईरान में भी है, लेकिन वहाँ पे गो लाइट का वेरिएंट है। वो मेरी नज़र से एक दफ़ा गुजरा था इमेज, वो मुझे बहुत ज़बरदस्त लगा था। तो बहरहाल, लेकिन मेरी नज़र में AX4 जो है वो इतनी पावरफुल बाइक नहीं है। सॉरी, GR 150 की बात कर रहा हूँ, सेम वही चीज़ है AX4 150। ये अंडर पावर्ड बाइक है। आप अभी भी कंपेयर कर लें GS 150 को इससे, ये जो है GR 150 से, तो पिकअप का बड़ा इशू है, मिसिंग का इशू है GR 150 में। आए दिन हर रोज़ में मैं ग्रुप्स में मैं देख रहा होता हूँ, फेसबुक के ग्रुप्स के अंदर अक्सर ये क्वेश्चन होता है कि सर मेरी GR मिसिंग कर रही है, क्या इशू है। अब तो GS के अंदर भी उन्होंने पता नहीं क्या अजीब वो गरीब सिस्टम कर दिया। पहले शुरू में GS 150 में ये मिसिंग के इशूज़ नहीं थे, ये तो बाद में जाके जब इन्होंने यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग शुरू की है तो उसके बाद ही कुछ ना कुछ ऊपर नीचे हुआ। क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स को थोड़ा सा ना इन्होंने डिस्टर्ब कर दिया है GS 150 को, क्योंकि अब वो लोकल मैन्युफैक्चर हो रही है इसके सारी चीज़, तो ये फैक्टर भी है। तो भाइयों GSX वालों, फंस तो गए हो आप लोग, लेकिन अपने फंसे हुए का इजहार अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। तो प्यारे प्यारे कमेंट्स आपके मिलते हैं और बहुत अच्छा लगता है कि आप लोगों को ये इसकी अवेयरनेस मिल रही है। तो इसी चीज़ से मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं अगले व्लॉग में कुछ नए तनकीदी जायज़े के साथ, कुछ सीखने सिखाने के मामला के साथ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग।